Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 पर Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में क्या बड़ा जो है इम्पैक्ट होने वाला है, क्या हो सकता है आपके ओवरऑल लाइफ में। ऑफ कोर्स आपके पर्सनल लाइफ, आपके जो है लव लाइफ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके बिजनेस, डेफिनेटली सारे एस्पेक्ट्स आपकी ज़िंदगी किस तरह से जाने वाली है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, ओवरऑल क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रा किया हुआ है वो ऑफ कोर्स एक कपल है, लेकिन ये एक साधारण से जो जीवन है हमारे ये ही दर्शाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक कपल है या आप सिंगल है या आप अनमैरिड है, आप कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक बीइंग टुगेदर। ओके, उस तरह से ही मैंने इसको क्रिएट किया है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें ये मेरे जो व्यूअर्स है उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे एक रैबिट का जो है ना कान दिखाई देता है, रैबिट फेस ही है ये। ओके, और यहाँ पे उस तरह से मुझे दिख रहा है, इट्स लाइक अ कॉकरोच, इट्स अ कॉकरोच, इट्स अ रैबिट। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक स्कल्पचर, अगर हम इस तरह से देखें, एक स्कल्पचर या पोर्ट्रेट बना हुआ है कोई ऐसे इंसान के जो हिस्ट्री में अगर हम जाएं, अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस वक्त। तो हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट यू मे डेवलप इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, यू मे डेवलप इंटरेस्ट इन आर्ट्स। हो सकता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और आपका जो है ना हाथ की कारीगरी, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि हाथ से बनाए हुए कोई भी चीज़, ठीक है, आप उसको सेल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक हो सकता है कि आप उसको यू नो वेबसाइट्स में दे सेल करने के लिए, या आप उसको एग्जीबिशंस में दे, या आप उसको कोई ट्रेड फेयर में दे। उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट इट इट इज़ गोइंग टू ड्रॉ अटेंशन। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मूर्ति हो, वो कोई आइडल हो, या कोई ड्रेस भी हो सकता है, कोई आउटफिट्स हो सकते हैं, कोई फैशनेबल गारमेंट्स हो सकते हैं, कोई ऐसा डिज़ाइनर, ठीक है, वेबसाइट भी हो सकता है जिसको आप बना रहे हो, ठीक है, कोई ऐप हो सकता है। सो एनी प्रोफेशन इंक्लूड्स क्रिएटिविटी, कोई भी प्रोफेशन के अंदर क्रिएटिव चीज़ें तो होते ही हैं। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो, जिस तरह से मैंने तो यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं किया, ऑटोमेटिकली एनर्जी जिस तरह से है वैसे ही ड्रॉप्स आ रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक वुमेन एंड अ मैन। ज़रूरी नहीं कि दे आर कपल, they can be couple, can be a mother and a son, like can be a father and a daughter, can be cousins, can be like जिनके अंदर प्यार है, संपर्क प्यार से बना हुआ है। यहाँ पे भी देखो इस तरह से। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको क्या डिसीशंस लेने चाहिए, ठीक है, ताकि आप उस समस्याओं को समाधान कर सकें, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप वही डिसीजन लेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आप कंफर्ट जोन में जाएंगे। पास्ट में आपने कोई ऐसा ऑब्वियसली डिसीजन लिया होगा या कोई ऐसा मिस्टेक आपने किया होगा जिसका भुगतान, जिसका खामियाजा आज भी आप भुगत रहे हैं। ओके, जैसा माना जाता है, यहाँ पे देखो समवन पुश्ड यू, यहाँ पे देखो कोई किसी ने आपको पुश किया था, ऐसा बोला जाता है ना, पुश कर देना, पुल नहीं किया, पुश कर दिया, ठोकर दिया, चलो इधर, मतलब आप अच्छे थे, आप वैल्यूएबल थे उसके सामने, फिर भी आपके टैलेंट्स को नज़रअंदाज कर दिया गया। जैसे मिनिमाइज कर देते हैं ना हम लोग विंडोज़ को, कभी कभी मिनिमाइज कर देना,
ठीक है, और आपके जो भी बनाए हुए चीज़ें हैं उसको ना स्वीकार करना, आपके प्रपोजल्स को भी रिजेक्ट कर देना, ये सब कुछ चीज़ आपके साथ हुआ। बट ये क्यों हुआ वो आपको पता है। दैट इज़ फॉर योर मिस्टेक एंड ड्यू टू ओवर डिपेंडेंसी, या कोई चीज़ के लिए ओवर पैशनेट हो जाने के कारण। आने वाले समय में हो सकता है यू आर गोइंग टू टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर इट। उसके लिए आप सबसे पहले जो है, यहाँ पे देखो लव यहाँ पे भी बना है और यहाँ पे भी बन गया है। लव का सिंबल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी मैन एंड वुमेन है, यहाँ पे भी मैन एंड वुमेन है। सो आपस का जो रिलेशनशिप के बिना जो है मतलब हम साधु संत के बाद अलग होते हैं। चाहे आप कितने भी पूजा पाठ करो, चाहे आप कितने भी रिचुअल्स करो, अगर आप संसार में रहना है आपको, तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे पारिवारिक संपर्क, हमारे जो है समाज का संपर्क, हमारे साथ जो है कम्युनिटी, ओके, पीपल, रिलेशनशिप मैटर्स, ऑब्वियसली मैटर करेगा। जितना दिन आप संसार में रहेंगे उतना दिन ही मैटर करेगा वो। आप ऐसे ही इसको छोड़ के तो नहीं जा पा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दैट चाहे जो भी हुआ था पास्ट में, आपने अभी तक अपने आप को माफ़ नहीं किया है। और कभी कभी ना आप डेंजरस चीज़ें सोच लेते हो, कभी कभी बहुत डेंजरस चीज़ें। ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा। फिर क्या होता है ना, यूनिवर्स क्या करते हैं ना, उसी तरह से आपको फिर वही रिपीट करके दिखा देता है। डेमो लाइव डेमो हो जाता है फिर आपके लाइफ में, है ना। वही चीज़ रिपीट हो जाता है जैसा आप सोच रहे हो। सो इविल एनर्जीज हमेशा ही रहते हैं आसपास, और जब इसको आप सोचते हो ना वो और गड़बड़ा देते हैं, वो पूरा गड़बड़ हो जाता है, गोलमाल हो जाता है वहाँ पे। ओके, आई कैन ऑल्सो सी ट्रेजर बैग। ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। फॉर्चून, फेवर, किसी के हो सकता है किसी के सामने आपको जो है ना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने आपको पूछना नहीं पड़ेगा। यू आर गोइंग टू हैव दैट परमिशन, आपको वो एक्सेस मिलेगा। आप अपने वजह से अपना आइडेंटिटी आप क्रिएट करोगे, एंड फॉर्चून इज गोइंग टू फेवर यू अ लॉट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे कनेक्शंस आप अपने लाइफ में हैंडल करने वाले हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, समवन मूविंग टूवर्ड्स, यस, दे आर मूविंग टूवर्ड्स दिस दिस एरिया। अगर हम इस तरह से देखें तो ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि वेस्ट की तरफ किसी का ट्रैवल हो, अभी आपके कंट्री से या आपके स्टेट से या आपके प्लेस से वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ कोई ट्रैवल यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है लाइक लाइक मे बी गेटिंग सम क्लाइंट टू मीट, हो सकता है कोई अपॉइंटमेंट, कोई ऐसा हो सकता है कि सम अरेंजमेंट्स जो आपके लिए ऑलरेडी किया जाएगा, आपको सिर्फ उस इवेंट को अटेंड करना है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कि इंडिया भर के, मतलब अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया भर के बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते ही हैं। ओके, जो भी प्रोफेशनल्स है, हो सकता है कि आपको पहले ही उस जगह के रिजर्वेशन कर लेने पड़ेंगे, फिर जो है आपको डेट मिलेगा, फिर आप उस इवेंट को अटेंड कर पाएंगे, फिर इनविटेशन आएगा, फिर हो सकता है कि देखा जाए कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो फिर आप उसको अटेंड कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू प्रोड्यूस। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन के तौर पर या आपको दिखाना पड़ेगा दैट लेटर और समथिंग लाइक दिस। I see someone is like hugging you and saying a sweet, statement to you. कोई तो आपको हग कर रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मीठा जो है स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं। अभी आपके व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या पर्सनल कन्वर्सेशंस हो सकते हैं। यहाँ पे किसी का हो सकता है कि यू आर गोइंग टू मीट योर एक्स, और यू आर गोइंग टू मीट विद अ न्यू पर्सन। लेकिन आपने शायद उस दौरान आपने ऐसा सोचा होगा कि ये यहाँ पे शायद मैं खुश हूँ या ना नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे इस पल को एंजॉय करना है।
सो आप उस पल को तो डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, बट आप देखेंगे दैट इज गोइंग टू टेक अ वेरी सीरियस, यू नो, दैट विल हैपन, इट विल बी वेरी सीरियस, ओके। और फिर लव जो है आपको दे आप विटनेस करेंगे कि ऐसा भी होता है। जो पहले जो भी रिलेशनशिप्स आपके साथ हुए हैं, सो उसको देख के तो आपको दुनिया के ऊपर भी भरोसा खत्म हो चुका था, बट अगेन देयर विल बी सम काइंड ऑफ रीइग्नाइटिंग moments for you. Okay, so let's find out with the help of this oracle cards. oracle कार्ड से हम देख लेते हैं यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या है, एक्चुअली बेसिकली क्या है, क्या होने वाला है, क्या इम्पैक्ट, क्या असर होगा। बहुत बड़े यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स उनके ज़िंदगी में क्या असर होगा, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव टाइम फॉर अ नैप। आने वाले समय में कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचने के बाद कब टेंशन फ्री हो जाते हैं लोग, आपको पता है कब टेंशन फ्री होते हैं? जब उनका पूरा काम खत्म हो जाता है, जब उनको और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा इनसिक्योरिटी नहीं होता है और अपने साथ होते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट्स होते ही, और वो मुझे दिख रहा है। आप आराम से नींद ले रहे हो और वो ना एक ब्लेसिंग है आपके लिए। बहुत सारे लोग तो रात में सो भी नहीं पाते हैं, चाहे कभी भी आप सो रहे हो। यू शुड हैव दैट प्रॉपर स्लीप। अभी बहुत सारे लोगों के लिए नाइट शिफ्ट है, रात जाके वो पढ़ते हैं, राइट, स्टडीज़ करते हैं, उनका क्या कसूर फिर वो तो कहेंगे ना मैम हमें तो नींद नहीं आता है रात में, क्योंकि हम नींद में भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो वहाँ पे काम करते हैं ना। उसके बाद तो सो जाते हो, उसके बाद भी अगर नींद नहीं आएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे एक जीवन जहाँ पे आपको ऐसा फिक्र करने का ज़रूरत नहीं होगा कि व्हाट विल आई डू टुमारो, क्या होगा सुबह सुबह, फिर क्या होगा कल, ऐसा फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी लोगों का नींद भंग कर देता है। यहाँ पे एक्साइटमेंट का भी डोजेज कम, बट खुशी का डोजेज जो है वो ज़्यादा। देखा ट्रेजर आइलैंड, वहाँ पे भी मैंने आपको ट्रेजर की बात की थी। यहाँ पे भी मुझे दिखा था कि व्हाट दैट उस तरह से कि चीज़ें जो है ना तभी जाके आपके हाथ लगने वाले हैं, जब आप थोड़ा सा और विश्लेषण करके उस चीज़ को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है, ठीक है, और इस समुंदर के नीचे और क्या क्या रहस्य हो सकता है। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट मेनी ऑफ यू विल गो फॉर अनकन्वेंशनल मेथड्स। बहुत ऐसे तरीके आप लोग इस्तेमाल करेंगे, ट्राई करेंगे, कुछ नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का, कुछ नया आइडियाज़ लॉन्च करने का। आजकल तो बहुत सारे लोग नए नए आइडियाज़ लॉन्च ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से अगर देखा जाए, यू वांट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, आप जो चाहते हो ना कि हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस हो जाए और जल्दी जल्दी ये हो जाए, और फिर हम जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्रेशन लोगों के ऊपर जमा पाए, हमारा जॉब वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाए, कांस्टेंट सोर्स ऑफ पैसा आता रहे, हमें फिक्र करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेजर वही होता है जो उसी पैसे में संतुष्टि जिसको मिलता है, और वो मुझे दिख रहा है। तो यू विल बी लाइक लविंग योर सेल्फ, यू विल बी लविंग योर सेल्फ वेरी मच। पहले जो आपने किया था ना, अपने सिर्फ और सिर्फ दूसरे के ऊपर अटेंशन दिया था, अभी अपने ऊपर अटेंशन देने से आपको वो मुलायम जो है ना, अपने आप को ऐसा लगेगा कि दैट यू आर रियली वेरी सॉफ्ट, यू आर सो कूल। आपने अपने आप को नेग्लेक्ट करके लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, एंड नाउ ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ द मोस्ट। उस तरह से ही मुझे दिख रहा है। देखो रीजेनरेशन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, लाइक यू आर गोइंग टू रिक्रिएट अगेन, जो जल गया, झुलस गया, राख हो गया, उससे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लावा है, नीचे लावा है ना, यहाँ
यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अग्नि का जो ज्वालामुखी है ये पूरी तरह से बर्स्ट कर गया। अभी ये क्या है, फिर भी देखो यहाँ पे क्या है, पत्ते तो है, हरियाली तो है। तो यहाँ पे सब कुछ झुलस जाने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका लाइफ सिर्फ और सिर्फ टुकड़े टुकड़े किसी ने कर दिए तो क्या हुआ, उसके बाद भी एक लाइफ स्टार्ट होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एंड। एंड इज जस्ट एन इल्यूशन। एंड तो हमारा भ्रम है और कुछ नहीं। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and